हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से एक और उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए। टॉपिक रहेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आपको पता होगा भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग सम्मिलित हैं। अब जो आपका भाग फर्स्ट है, भाग फर्स्ट जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें क्या वर्णित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है। भाग 2 में नागरिकता है जो कि आर्टिकल 5 से 11 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 के में मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 के। भाग 5 में संघ जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक। इसी प्रकार से भाग 6 में राज्य जो कि 152 से 237 तक। इसी प्रकार से जो आर्टिकल हैं वो वर्णित हैं भारत के संविधान के 22 भागों में से। अब आज भारत के संविधान का भाग 1, टॉपिक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या आपसे पहले बने हैं सभी आपको कवर करा दिए जाएंगे। देखिए, भारत का आप लोगों को पता होगा, भारत के वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूटी यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश हैं। और ऐसा 26 जनवरी 2020 से है। 2020 में अंतिम बार दादरा नगर हवेली और दमन दीप को मिला के एक किया गया था। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन बात है आज़ादी के समय की, है ना। आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को तो भारत में उस समय 17 राज्य थे। कितने राज्य थे? 17 राज्य थे। फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो ये जो पुनर्गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1953। ये जो पुनर्गठन हुआ था ना, इसका जो आयोग गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, तो 1953 में भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ 1953 में 22 दिसंबर को। आयोग बनाया गया। आयोग का जो गठन हुआ उसके अध्यक्ष जो थे वो थे फजल अली। याद रखना, ठीक है भैया। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को कवर कराए जाएंगे। ध्यान से और अंत तक वीडियो को देखिएगा। देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सबसे पहले सवाल में बात करते हैं, भारत एक है। भारत एक है तो ये पहला सवाल है। संघ राज्य, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, या फिर एक राज्य इकाई है? तो भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण मिलता है। अनुच्छेद फर्स्ट में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा ऐसा वर्णित है। ठीक है, याद रखना ये चीज। चलिए, अनुच्छेद 2 में कहा गया है भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो कि ठीक हों, उचित हों, ठीक समझे उन्हें, उसमें नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है भैया। तो भारत एक क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। विकल्प यहाँ पे भी सही हो जाएगा दोस्त। आगे मैं बात करता हूँ अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? इंडिया अर्थात भारत ये राज्यों का संघ है। विकल्प यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा, ए विकल्प। आगे बढ़ते, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ठीक है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ में, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, याद रखना, राज्यों के संघ के बारे में वर्णित करता है या फिर इन्हीं की तरह वर्णित करता है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया और सबसे पहले भाषा के आधार पर यही राज्य जो है वो गठित हुआ था। कब की बात है? याद रखना, 1953 की बात है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस एग्जाम 2009 में भी आ चुका है दोस्त, और ये आने वाले क्वेश्चन में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे होता है? सवाल नंबर 5 बहुत ही बढ़िया सवाल है।
भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार होता है दोस्त, वो होता है भारत की संसद को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको होता है? किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने के लिए पहले एक बिल पेश किया जाएगा, ठीक है, जिसमें स्वीकृति प्राप्त की जाएगी संसद की। अगर संसद से स्वीकृति मिल जाती है तो उस राज्य के नाम में चेंज जो है वो हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पे आ जाइए। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो संसद में पुनर्गठन संबंधी अगर दोबारा से गठन करना है तो ऐसे विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व आपको जरूरत होगी राष्ट्रपति की सहमति की, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? नए राज्य का गठन करना, सीमा में परिवर्तन करना, तो संसद है ना। संसद जो है भारत के संविधान की आर्टिकल 79 में वर्णित है, याद रखना ये चीज। संसद के अगर मैं अंग की बात करूं तो संसद के जो अंग हैं वो हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगर मैं संसद के सदन की बात करूं तो सदन हैं आपके 2, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? किसको अधिकार है? ये आपकी पार्लियामेंट को, संसद को अधिकार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? कौन से 3 राज्य जो विलंबित रहे, है ना? सही आंसर है जूनागढ़, हैदराबाद। और हैदराबाद के निज़ामों ने मतलब प्रॉब्लम खड़ी की थी। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब भारत का राज्य नहीं है। 26 जनवरी 2020 के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात है 5 अगस्त 2019 की, है ना, 5 अगस्त 2019। इसके बाद में भारत में हुआ क्या था? जम्मू कश्मीर को भारत का राज्य ना, भारत का राज्य जो है पहले था 5 अगस्त 2019 के बाद बिल पेश किया गया। जो बिल 11 तारीख को जो है कानून पारित हुआ, राष्ट्रपति की मोहर लगी उस पर। उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था फिर संघ शासित प्रदेश हो गया। अगला देखिए, 500 से अधिक रजवाड़े अर्थात देसी रियासतों की भारत में के विलय का उत्तरदायी किसे माना जाता है? तो 500 से अधिक रजवाड़ों या देसी रियासतों का भारत में विलय किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? सरदार पटेल जी ने अदा की थी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, और वीपी मेनन जी ने। मूल संविधान में भारत को कितने वर्गों में रखा गया है? मूल संविधान में भारत को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 4 वर्गों में रखा गया है, याद रखना ये चीज। आगे बढ़ते हैं, भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में तो आपको पता होगा 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, ब, स व द में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो बात है 1956 की। इन श्रेणियों को 1956 में समाप्त किया गया था, याद रखना। अगले सवाल पे आ जाइए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? देखिए, स्वतंत्रता के बाद बनने वाला पहला राज्य 10 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश था। तो बात यहाँ पर वो नहीं है, लेकिन ये है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस सवाल का आंसर आप लोग को लगाना होगा 1956। भाषाई आधार पर भारत में सबसे पहला राज्य 10 अक्टूबर 1953 को जो बना था आंध्र प्रदेश बना था। तमिल और तेलुगु को लेकर इनमें विवाद था। आ जाइए, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इससे जो पूर्व वहाँ पे आंदोलन हुआ था उसमें पोत्ती श्री रामलू इनकी मृत्यु हो गई थी।
आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में राज्यों को अलग अलग श्रेणियों प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, है ना। तो याद रखना ये गठन हुआ था फजल अली की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 20 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1953 में गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का। आगे आइए। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? पूछा जा सकता है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना इसके जो अध्यक्ष थे दोस्त वो थे जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पुनर्गठन अधिनियम था वो 1956 में, है ना, पारित किया गया था 1956 में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हो गया था? तो भाई 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से हुआ क्या था? 23 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो सही आंसर है 14 राज्य और 6 संघशासित प्रदेश बना दिए गए थे। 14 राज्य और 6 संघशासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन आ जाइए। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 28 8 की संख्या है, आपको पता होगा। 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में इस समय। तो भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? सवाल नंबर 26। बढ़िया है। 28 राज्य और 8 संघशासित प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी सम्मिलित है। निम्न में से कौन सा एक संघशासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए भाई, इनमें से संघशासित प्रदेश कौन सा नहीं है? वो है नागालैंड, क्योंकि एक स्टेट है, राज्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? सवाल नंबर 28। तो भाई आप लोग देखिए, केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा नहीं है? फटाफट से बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ भी है, पुदुचेरी भी है, लक्षद्वीप भी है, दिल्ली भी है। यहाँ तो ऑल ऑफ दी सभी हैं, याद रखो, है ना। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी, दिल्ली भी, पुदुचेरी भी और यहाँ पे लक्षद्वीप भी। कोई सभी इनमें से ऐसा नहीं है जो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप भी है, दमनदीप भी है, पुदुचेरी भी है, मिजोरम नहीं है। मिजोरम राज्य है। अगला देखिए। कराईकल, माहे, यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया था? सवाल नंबर 30। बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। तो ये 1954 में घटना हुई थी। आगे बढ़ते। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? 31 नंबर सवाल। तो पुदुचेरी को 1962 में, याद रखना 1962 में पुदुचेरी को भारत के संघ में शामिल किया गया था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया? 1961। याद रखना 1961। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? कौन था आरक्षित राज्य? तो वो था दोस्त सिक्किम। आगे बढ़ जाइए। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में स्वीकार किया गया? 34 नंबर सवाल। बहुत बढ़िया भाई। 1974 की बात है, 1974 की बात है, याद रखना। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो कब की बात है भाई, बताइए जरा। 35वां क्वेश्चन। सही आंसर जाएगा 35वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट देखिए अगला। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया किस संशोधन के तहत, या कब प्रदान किया गया था? 36 नंबर सवाल। सही आंसर है 36 नंबर क्वेश्चन के लिए वो है आपका 1970, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लिए 1970 ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो फिर कौन सा आप लोग करेंगे? 1971 कर देंगे, और क्या है। जब ऑप्शन ही नहीं है तो अगर ऑप्शन होता तो 1970 होता भाई। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का जो दर्जा दिया गया था
वो 1971 में दिया गया था, 1971। क्योंकि जो किताब में दे रखा था, किताब में 1970 दे रखा था, लेकिन एक्चुअल में 1970 नहीं है। ये जनवरी की बात है, 25 जनवरी 1971 की, जब इस राज्य को एक दर्जा दिया गया था स्टेट का। आगे बढ़ते, संविधान के 56वें, 55वें, 53 और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। तो देखिए, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कब किसे दर्जा प्रदान किया गया राज्य का? तो इस वीडियो के अंत में, जैसे ये वीडियो अंत की ओर होगी ना, तो मैं साथ के साथ आप लोगों को नक्शे के द्वारा ये चीज़ कवर कराऊंगा। इसमें 52 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, तो ये चीज़ आप लोग निश्चिंत रहिए, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को कवर कराने वाला हूँ। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो याद रखना, ये था धर आयोग, धर आयोग के तहत। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो बात है, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? 29वां राज्य था, क्योंकि अब 28 राज्य हैं, तो वो राज्य था दोस्त तेलंगाना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन होगी ये। कब कौन सा राज्य बना मैं बताऊंगा आपको। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का पुनर्गठन हुआ था। सिक्किम भारत का राज्य 22वें नंबर का कब बना? तो सिक्किम जो बना था दोस्त 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बना था 22वां। अगला, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। तो उत्तराखंड के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे क्या नाम दिया था? 43 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा विशेष वर्ग का दर्जा दिया गया था। उपयोगी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर दो या अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए क्षेत्र का निर्माण कौन कर सकता है? तो ये कारनामा संसद कर सकती है, पार्लियामेंट करती है। आगे बढ़ते, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है। कहाँ से पारित होना? तो संसद में साधारण बहुमत से पारित होना उसे वाजिब है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेदों के अनुसार यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का यूनियन। आगे बढ़ते, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले नागालैंड हो जाएगा 63 में, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़िए, संसद की नए राज्य बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य प्रणाली के अंतर्गत आती है। संविधान संशोधन 368 में ही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? तो जो व्यापक पुनर्गठन है ये पूरा किया गया था 1956 में, 1956। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्त। आगे देखिए, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारत का संविधान भारत का जो वर्णन है राज्यों का संघ के रूप में वर्णन करता है। 52 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य कब बना था? फिर हरियाणा जो है वो राज्य कब बना था? हरियाणा और आपका मतलब हरियाणा ही था 1 नवंबर 1966 को। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश जो था 1 नवंबर 1956। और वहीं मैं बात करूं गुजरात और महाराष्ट्र की, तो ये 1960 की बात है। अब जान लेते हैं कब कौन से राज्य का गठन हुआ था। ये देखिए भाई, आप लोगों को मैं नक्शा दिखा रहा हूँ, और जिस भी स्टेट का आप लोगों को, है ना, पुनर्गठन देखना है वो आप लोग देख सकते हैं। भारत में राज्यों का पुनर्गठन और लोकसभा व राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी यहीं पे देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर,
है ना। 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए ये रहा आपका 1 नवंबर 1966। कौन कौन सा? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। दिल्ली 1965 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड। राजस्थान 1 नवंबर 1956। उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950। बिहार 1 नवंबर 1956। झारखंड 15 नवंबर 2000। ठीक है। उड़ीसा 19 अप्रैल 1956, सॉरी 1936, शायद 1936। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़। और ये 1 नवंबर 1956 होगा शायद, 36 की तो कोई बात ही नहीं कहीं पे ना। सिक्किम 1975। देख लेना एक चीज़, ये चीज़ चेक करिए, उड़ीसा कुछ ऐसा ही है इसमें। तेलंगाना 1 जून 2014। कर्नाटक 1 नवंबर 1956। गोवा 30 मई 1957। दादरा नगर हवेली जो है 11 अगस्त 1961। महाराष्ट्र 1 मई 1960। गुजरात 1 मई 1960, है ना। आगे दमनदीप 23 मई 1957। इस प्रकार से इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। असम 15 अगस्त 1947। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। मणिपुर 21 जनवरी 1972। मिजोरम 20 फरवरी 1987। मेघालय 20 जनवरी 1972। इसी प्रकार से आप लोग प्रत्येक राज्य का यहाँ पे प्रतिनिधित्व भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत जो है वो कर सकते हैं। ये टॉपिक आप लोगों का फिनिश हो गया भाई, ठीक है। चलिए, जय हिंद।